दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 4 में प्रेरित पौलुस लिखते हैं, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीही जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हम ऐसे संसार में रहते हैं जो बिल्कुल मैट्रिक्स के जैसे है। हम चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, घूमते हैं और हम ऐसे कार्य करते हैं जैसे सब कुछ बिल्कुल सही है। लेकिन पर्दे के पीछे पवित्र बाइबल हमें बताती है कि यह संसार अंधकार के वश में है। प्रेरित पौलुस कहते हैं इफिसियों अध्याय 6 वचन 12 में कि हमारा मलयुद्ध इस अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। शैतान और उसके दूत जिन्होंने परमेश्वर का विद्रोह किया आज भी संसार को प्रभावित कर रहे हैं जब हम इस बात को बोल रहे हैं। इसलिए हमें सावधान और होशियार रहना चाहिए हर उस झूठ से जो इस अंधकार के राज्य से आता है। और आज इस वीडियो में हम शैतान के सबसे बड़े झूठ को एक्सपोज करेंगे। जब सिपाही युद्ध के लिए जाते हैं तो यह अक्सर कहा जाता है कि अगर आप अपने विरोधी को जानते हैं कि वह कहां पर है तो आप उसके ऊपर हमला कर सकते हैं, उसे खत्म कर सकते हैं और उनके ऊपर विजय पा सकते हैं। जब हम बात करते हैं दूसरे विश्व युद्ध की तो उस समय भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। यूएस के सिपाहियों पर भले ही नाजियों ने बहुत सारी गोलियां बरसाई, जब उन्होंने अपने दुश्मन का पता लगा लिया कि वह कहां पर है तब वह उन पर आक्रमण करने के लिए बिल्कुल तैयार थे और इस कारण वह उनको खत्म भी कर पाए। लेकिन यही करना वियतनाम में बहुत मुश्किल था। वियतनाम में यूएस की आर्मी ने एक ऐसे दुश्मन का सामना किया जो अनप्रेडिक्टेबल था, जिसका कुछ पता नहीं था। वहां पर वह दुश्मन अनदेखे थे जो कभी तो झाड़ियों के नीचे से निकल जाते थे, कहीं के नीचे से निकलते थे और उन्होंने उन सिपाहियों को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारी मौतें हुई और यूएस आर्मी की हार भी हुई। और बिल्कुल इसी प्रकार का दुश्मन शैतान और उसके अंधकार के दूत भी हैं। शैतान एक ऐसा स्मार्ट विरोधी है जो परछाइयों में छिपता है और आपको कन्विंस भी कर लेगा कि वह तो वहां पर है ही नहीं। और शैतान ने बड़े प्रभावित तरीके से बड़े लोगों को मना लिया है जो ये मानते हैं कि शैतान तो है ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे भयानक दुश्मन वही है जिसे हम देख नहीं पाते हैं और जिसके ऊपर हम विश्वास भी नहीं करते हैं कि वह है भी कि नहीं। और यही कारण है कि हर रोज बहुत ज्यादा मात्रा में लोग परमेश्वर से दूर जा रहे हैं और अंधकार के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। और लोग अनंत जीवन के बारे में भी नहीं सोचते हैं और यहां तक कि परमेश्वर का मजाक उड़ा रहे हैं। और ये सब उनके सामने कर रहे हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। और बाइबल में तो ऐसे पहले ही लिखा था कि यीशु के आने से पहले ऐसे लोग आएंगे। शैतान ने अपने चालाकियों से भरे स्वभाव से इस सारी दुनिया को कन्विंस कर लिया है कि वह तो यहाँ पर है ही नहीं, जिसकी वजह से ये संसार उसके धोखे का बड़ी आसानी से शिकार बन जाता है। और मेरे हिसाब से शैतान का सबसे बड़ा झूठ जो उसने बुना है वो ये है कि शैतान तो रियल नहीं है, वह असल में है ही नहीं। लेकिन हम विश्वासी इस धोखे का शिकार नहीं होंगे क्योंकि हम जानते हैं कि वह रियल है। इसलिए क्योंकि हमने यीशु मसीह की असलियत को जाना है अपने जीवन में कई प्रकार के अनुभवों से। अब हम परमेश्वर के राज्य में हैं और हम उसकी संतान बन चुके हैं। अब जबकि हम जानते हैं कि शैतान रियल है तो वह इस झूठ के साथ हमारा शिकार नहीं कर सकता है। तो वह कौन सा बड़ा झूठ है जिसके साथ शैतान हमारे ऊपर हमला करने के लिए हमारे सामने आ सकता है? तो उस झूठ को पहचानने से पहले चलिए हम देखते हैं कि क्या हुआ था जब शैतान ने यीशु का सामना किया था और देखते हैं कि इस एनकाउंटर से हम क्या सीखते हैं। तो यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा उस पर ठहरा और प्रभु यीशु उजाड़ में गए जहां पर उन्होंने उपवास किया। और इसी बीच शैतान ने उसे परखने की कोशिश करी और इसी दरमियान शैतान को पता चला कि ये उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि जब भी शैतान उसके साथ झूठ बोलने की कोशिश करते तो प्रभु यीशु वचन की सच्चाई के साथ उसे जवाब देते थे।
और आखिरकार शैतान प्रभु यीशु को अकेला छोड़कर चला गया। इसलिए जब शैतान मुझे और आपको गुमराह करने के लिए आएगा तो उसके पास बहुत सारे झूठ होंगे। देखिए, प्रभु यीशु बिल्कुल संपूर्ण थे। उन्होंने कभी कोई गुनाह नहीं किया, कभी कोई गलती नहीं की। इसलिए जब शैतान यीशु के पास आया तो शैतान के पास कुछ जगह नहीं था जिसके साथ वह प्रभु यीशु को हरा सके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल परफेक्ट थे। लेकिन हम तो अक्सर गलतियां करते हैं, हम तो पाप करते हैं, हम ऐसे कार्य करते हैं जिनके ऊपर बाद में हमें गिल्टी फील होती है। और इसलिए जब शैतान हमारे सामने आएगा तो आपको क्या लगता है कि वह किस चीज के साथ हमारे ऊपर हमला करेगा? आपने शायद अंदाजा लगा लिया होगा, हमारी गलतियां, हमारे गुनाह और हमारी कमियां, यही तो वह करता है। अब जबकि आप परमेश्वर के राज्य का एक हिस्सा बन चुके हैं, परमेश्वर की संतान बन चुके हैं, परमेश्वर के राजदूत जिन्हें परमेश्वर अपने राज्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेगा, इस कारण आप अंधकार के राज्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। जब आप अंधकार से जग उठे, जब आपने सच्चाई को जान लिया, जब आपने रोशनी को देख लिया, अब आप शैतान के राज्य को गिराने के लिए तैयार हैं और आप दूसरों को भी तैयार करेंगे। और ये शैतान इसे सहन नहीं कर सकता, तो वह आपको नाश करना चाहता है। वह जानता है कि वह पाप के आनंद से आपको नाश नहीं कर सकता है, क्योंकि आप सचेत हैं, आप सच्चाई को जान गए हैं। इसलिए अब आपके मकसद को विनाश करने के लिए शैतान के पास सिर्फ एक ही रास्ता है जिसकी वह कोशिश कर सकता है। वह ये कोशिश करेगा कि आपको उलझनों में डाल दे, आपको इतना निराश कर दे कि आप इस विश्वास को भी खो दें कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि शैतान का सबसे बड़ा झूठ जिसके साथ वह आपके सामने आएगा वह यह है कि आप तो इतने अच्छे नहीं हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। वह आपके अंदर यह भावना डाल सकता है कि परमेश्वर तो आपसे हार गए हैं, और आपके मकसद को खत्म करने का यह सबसे बड़ा झूठ है अगर आप इसे मान लेते हैं तो। देखिए क्या होता है, आप कभी कभी हो सकता है गलतियां करें, पाप करें, गुनाह में गिर जाएं, क्योंकि हम इंसान हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर पवित्र आत्मा है जिससे आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप गिल्टी फील करेंगे। अब अगर शैतान आपको नीचे गिराना चाहता है तो वह ऐसी बातें आपके सामने लेकर आएगा। वह आएगा और कहेगा, हे अपने आप की तरफ देखो, आपने गुनाह किया है, तुम परमेश्वर के बच्चे नहीं हो सकते, तुम तो उसकी दया के भी लायक नहीं हो, तुम तो स्वर्ग में भी नहीं जा पाओगे, तुम तो कुछ नहीं हो, बेकार हो। तुम्हें क्या लगता है तुम मसीही बन सकते हो? कभी नहीं, छोड़ो इसे, तुम तो मसीही के जैसे भी नहीं बन सकते हो। अपने आप की तरफ देखो, कितने समय से आपने प्रार्थना भी नहीं की है, फिर से तुमने गुनाह कर दिया है, अब क्या फिर से जाके माफी मांगोगे? छोड़ो ये सब और परमेश्वर को भूल जाओ। अब जब मैं ये सारी बातें कर रहा था, आप शायद कहेंगे कि ये तो सुना सुना लग रहा है। हाँ, ऐसा होगा, क्योंकि यही वह झूठ है जिसका इस्तेमाल शैतान हम सबके ऊपर करता है। वह हम सबसे कहता है कि हम परमेश्वर की दया के लायक नहीं हैं। वह हम सबसे कहता है कि जब हमने पाप किया है हम परमेश्वर से दूर चले गए हैं और उसका आत्मा अब हमारे साथ नहीं है। और हम सब ने इस झूठ को सुना है। तो जब आप ऐसे विचारों को सुनते हैं तो ध्यान रखें कि ये विचार परमेश्वर की ओर से नहीं है और ना ही ये विचार आपकी ओर से हैं। ये ऐसे विचार और झूठ सिर्फ उस दुष्ट की ओर से है। तो शैतान का सबसे बड़ा झूठ है कि आप परमेश्वर की दया से चूक गए हैं, परमेश्वर की दया से रहित हैं, आप परमेश्वर के योग्य नहीं हैं और परमेश्वर आपको कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। देखिए, शैतान चाहता है कि आप ये मान लें कि आप परमेश्वर की नजरों में कुछ भी नहीं हैं, ताकि आप परमेश्वर की नजरों में कुछ भी ना रह सके। और अगर शैतान इस हमले में कामयाब हो जाता है तो उसके राज्य को गिराने वाला एक और खतरा कम हो जाता है। तो अगर आप इस झूठ को मान लेते हैं कि आप परमेश्वर की नजरों में कुछ नहीं हैं, तो आपके अंदर वो विश्वास भी नहीं रहेगा जिसके द्वारा पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल कर सकता है अपने राज्य को बढ़ाने के लिए। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो अगर आप ऐसे शैतानी हमले में हैं तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे कि आप शैतान के झूठ का शिकार ना बने? तो चलिए देखते हैं कि हमारे रोल मॉडल, हमारे चैंपियन प्रभु यीशु ने क्या किया था। आइए देखते हैं कि उसने विरोधी को कैसे जवाब दिया, कैसे उसका सामना किया था। मत्ती अध्याय 4 में जब शैतान प्रभु यीशु पर हमला करने की कोशिश कर रहा था तो वह उसके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया, क्योंकि प्रभु यीशु वचन को बखूबी जानते थे।
जब शैतान ने कोशिश करी कि प्रभु यीशु अपना उपवास तोड़े, तो प्रभु यीशु ने वचन का इस्तेमाल करते हुए कहा कि इंसान सिर्फ रोटी के साथ ही जीवित नहीं रहता है। जब शैतान ने प्रभु यीशु को कहा कि वह अपने आप को ऊंचाई से नीचे गिरा दे, तो प्रभु यीशु ने वचन से जवाब दिया कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। तो हम यहां सीखते हैं कि हर बात जिसे शैतान प्रभु यीशु के सामने लेकर आया, प्रभु यीशु ने वचन की सच्चाई के साथ हर उस बात का खंडन किया। और मुझे और आपको भी बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये होने वाला है। हम इंसान हैं, हम गलती करेंगे, इधर उधर हमारा पैर फिसल जाएगा और शैतान हमारे ऊपर दोष लगाने की कोशिश करेगा। क्योंकि इसीलिए तो प्रकाशित वाक्य 12 में लिखा है कि शैतान मसीह में हमारे भाई बहनों पर दोष लगाता है। देखा, वह आपके ऊपर दोष लगाता है। जब आप फिसलते हैं तो वह आपको और गिराना चाहता है ताकि आप उठ ना पाएं। तो मसीही जीवन के अपने सफर में जब आप फिसलते हैं, पाप करते हैं और गलती कर जाते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर, मैं कह रहा हूं जब आप, मतलब कि आप जरूर गिरेंगे, आपसे गलतियां होंगी, लेकिन शैतान को मौका मत दो। वह आपको कहेगा कि आप परमेश्वर के लायक नहीं हैं, परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करता है। तो इस सिचुएशन में आपका भी जवाब प्रभु यीशु के जैसे परमेश्वर का वचन हो। तो जब विरोधी आपसे कहता है कि परमेश्वर तो आपसे प्यार नहीं करता है, तो आप उसे कहिए कि कौन हमको मसीही के प्यार से अलग करेगा, जो हमारे प्रभु मसीही यीशु में है। जब शैतान आपसे कहता है कि अब तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है कि आप स्वर्ग जा पाए, आपने तो फिर से गुनाह किया है, तो आप उसे कहिए कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और इस समय अब शैतान शायद आपको और भी परेशान करे और कहे कि आप इसलिए बार बार पाप कर रहे हैं क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है और परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। और इस दोष का जवाब आप इस वचन से दे सकते हैं कि आप परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। यह वचन महत्वपूर्ण है, मीनिंगफुल है, बहुत सारे कारणों के कारण। सबसे पहला, क्योंकि सबसे पहले यह वचन कहता है कि आप चुने गए हैं परमेश्वर के भविष्य ज्ञान के अनुसार, जिसका मतलब है कि आपके जन्म लेने से पहले, इस संसार कायनात को बनाने से पहले परमेश्वर ने आपको चुन लिया था कि आप उसे स्वीकार करें, कि उसके पवित्र आत्मा के द्वारा आप पवित्र किए जाएं। और पवित्र करने का मतलब है कि आप अलग किए गए हैं, पाक किए गए हैं, जिसका मतलब है कि परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ से ही आपको चुन लिया था कि आप उसके आत्मा को स्वीकार करें और पवित्र बने, जिसका मतलब है कि आप अलग होने के लिए बुलाए गए हैं। तो जब आपने कोई गलती करी है तो शैतान आपके सामने आता है, तो आप उसे याद दिलाइए कि परमेश्वर के भविष्य ज्ञान के अनुसार आप पहले से ही पवित्र बनाए जा चुके हैं। और अगर आप कभी गुनाह में फिसल भी जाते हैं, तो याद रखिए कि आप पवित्रताई के सफर में हैं। तो उन पलों में जब आप गिरते हैं, गुनाह करते हैं या गलतियां करते हैं, तो अपने आप को परमेश्वर से दूर लेकर जाने की बजाय परमेश्वर की दया में उड़ना सीखिए, क्योंकि लिखा है कि आप परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट हयाव बांध कर आ सकते हैं और आप पर दया की जाएगी और आप अनुग्रह पाएंगे और आवश्यकता के समय आपकी सहायता की जाएगी। तो जब आप इस तरह उस दोष लगाने वाले को जवाब देंगे, तो उसके पास कोई और रास्ता नहीं होगा सिवाय भागने के। तो आप देख रहे हैं कि यह सचमुच कितना महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत से ऐसे लोग हैं जो फिसल जाते हैं, गुनाह करते हैं, गलतियां करते हैं और संदेह करते हैं कि क्या सच में उनके अंदर पवित्र आत्मा है। ये वह लोग नहीं है जो पाप से भरा हुआ जीवन गुजारते हैं, वरन ये वह लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहते हैं, और जब कभी वह गुनाह करते गिर जाते हैं और फिर वह शर्मिंदा होते हैं, चिंतित होते हैं, फिक्र करते हैं और सोचते हैं कि क्या सच में मेरे अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं है। और आप जिस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है आप भी इन्हीं में से कोई एक हो कि क्या परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, क्या अब मैं उसे खुश कर सकता हूं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा है, और अगर आप इस बात को लेकर चिंता में हैं कि आपने फिर गुनाह किया, हो सकता है आप स्वर्ग ना जा पाए, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप इस बात को लेकर चिंता में हैं या आपके अंदर यह सवाल है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई मेरी बहन कि हाँ, पवित्र आत्मा अभी भी आपके अंदर काम कर रहा है।
अब मैं ये सब कैसे जानता हूं? क्योंकि अगर पवित्र आत्मा ने आपको छोड़ दिया है तो आप अपने गुनाहों को लेकर कभी भी चिंता में नहीं होंगे, आपको इस बात की फिक्र ही नहीं होगी। अगर पवित्र आत्मा ने आपको छोड़ दिया होता तो आप कहेंगे कि प्रभु यीशु को छोड़ो, आप फिर से क्लब में जाएंगे, बुरे लोगों की संगति में बैठेंगे, नशा करना शुरू कर देंगे और आप ऐसा जीवन जिएंगे और आपको बुरा भी नहीं लगेगा। तो जब आप गुनाह करते हैं और अगर आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, फिक्रमंद होते हैं, तो इसका यह साफ सबूत है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, जो अंदर से आपको कन्विक्ट कर रहा है, आपको मोल्ड कर रहा है, आपको प्रभु यीशु मसीह के जैसे बना रहा है। तो याद रखिए, इस जिंदगी में यह मुश्किल है क्योंकि हमारे पास एक शरीर है जो बुराई की तरफ भागता है और हम ऐसे एक संसार में रहते हैं जो गुनाह के साथ भरा हुआ है। लेकिन परमेश्वर जानते हैं, वह हमारे संघर्ष को भी जानते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु को संपूर्ण जीवन जीना पड़ा और आपके लिए सलीब पर कुर्बान होना पड़ा ताकि आपको अपने पवित्र लहू से कवर कर सके। और जब परमेश्वर आपको आपके बुरे वक्त में देखे तो वह आपको नहीं वरन प्रभु यीशु की धार्मिकता को देख सके, क्योंकि वह जानता था कि आपको इसकी जरूरत है। क्योंकि अगर आप खुद संपूर्ण हो सकते तो आपको एक संपूर्ण उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं थी। तो हाँ, मैं जानता हूं कि हम दुखी होते हैं जब हम परमेश्वर को दुखी करते हैं, यह हम सबके साथ होता है। तो मेरे दोस्त, हिम्मत ना हारें, क्योंकि पवित्रताई का सफर एक लाइफ लॉन्ग प्रक्रिया है प्रभु यीशु के जैसा बनने के लिए। तो अपनी दौड़ को जारी रखें, परमेश्वर के पीछे चलते रहें और पाप का, गुनाह का अपनी पूरी ताकत के साथ सामना करें और अपने संघर्ष को जारी रखें, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। और अगर शैतान आपके सामने आता है तो आप उसे याद दिलाइए कि आप क्या हैं, आप क्या होने के लिए बुलाए गए हैं और आपका अंत गुनाह नहीं है वरन आपका अंत पवित्रताई है। क्योंकि प्रभु यीशु आपसे प्यार करते हैं और कोई भी आपको उसके प्यार से अलग नहीं कर सकता।